सभी को एक बार फिर से नमस्कार। आज का क्लास स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट। ठीक है, आज हमारा आर्टिकल्स का क्लास है जो कि थर्ड डे है। पहले 2 दिन मैंने आपको आर्टिकल जो पढ़ाया था वो डेफिनेट आर्टिकल था। आज जो मैं आर्टिकल पढ़ाने जा रहा हूँ आपका इनडेफिनिट आर्टिकल है। ठीक है, डेफिनिट आर्टिकल आपने कल पढ़ लिया था। इनडेफिनिट आर्टिकल कल हमारा जो क्लास बीच में रह गया था उसको वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं हम इनडेफिनिट आर्टिकल। क्या लिखते हैं बेटा? इनडेफिनिट आर्टिकल, राइट। इसको हम कैसे यूज करते हैं, क्या कुछ होता है इसके अंदर? सबसे पहले आपको ध्यान रखना जो इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज होता है उसके बाद आपको देखने के लिए मिलेगा एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ठीक है, इंडेफिनिट आर्टिकल के लिए कौन सा नाउन यूज होता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल यूज नहीं होता है। ठीक है, ठीक है। तो अब इसमें आपको पहली बात तो आपको ये पता लगी, दूसरी बात इसमें ये पता लगी कि ये आपके कितने होते हैं टोटल्स? देयर आर टू। ठीक है, दे आर टू आर्टिकल्स। ये टोटल कितने होते हैं आपके? 2 आर्टिकल्स होते हैं। ठीक, पहला कौन सा होता है इसमें? ए। ए के बाद में क्या लगता है? कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड। सेकंड होता है उसमें आपका एन। एन के बाद क्या आता है आपका? वोवल साउंड। दो ही तो साउंड होते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड होती है, एक होती है वोवल साउंड। इतना तो सब लोग जानते ही है कि टोटल जो लेटर्स होते हैं अपने वो कितने होते हैं बेटा? लेटर्स टोटल कितने होते हैं? लेटर्स होते हैं आपके टोटल 26। ठीक है, लेकिन जो आर्टिकल यूज होता है वो लेटर्स बेस कभी यूज नहीं होता। कुछ स्टूडेंट्स को ऐसे लगता है कि लेटर को देख करके हम आर्टिकल का यूज करते हैं। तो लेटर्स आपके 26 होते हैं जिसके अंदर वोवल्स लेटर जो आपके होते हैं बेटा वो होते हैं आपके टोटल 5। इसके बाद जो आपके कॉन्सोनेंट होते हैं वो कितने बचे आपके? 5। ये आपके बचे 21। तो ऐसे करके आपके टोटल 26 आपके लेटर्स ही हो गए, राइट। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो आपके लेटर्स है इनके बेस पर कभी भी आर्टिकल्स का यूज नहीं करना। जो ए और एन का आर्टिकल का यूज करते हैं ना, इस बेस पर हम कभी नहीं करते। तो सर फिर किस बेस पर करते हैं? हम बेस पर करते हैं साउंड पर। किस पे करते हैं बेटा? साउंड बेस पर। साउंड टोटल कितनी होती है आपकी? साउंड होती है आपकी टोटल 44। 44 साउंड होती है, तो इसमें जो आपकी वोवल साउंड होती है बेटा ये होती है आपकी टोटल 20, राइट। और कॉन्सोनेंट साउंड कितनी होती है? कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट साउंड होती है 24। अब ध्यान दीजिए इस 20 साउंड में भी आपकी 12 तो आपकी डिप्थोंग्स होती है, डिप। और इसमें भी 8 आपकी मोनोथोंग्स मोनोथोंग्स होती है। बट ये जो पार्ट है आपका ये आपके मतलब का है नहीं। सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि आपकी 44 साउंड्स होती है जिसके अंदर 44 साउंड्स के अंदर आपकी 20 साउंड होती है आपकी वोवल्स की, टोटल 24 होती है इसकी। तो जो भाई साहब ये साउंड आप ध्यान रखेंगे, लेटर बेस आप कभी भी यूज नहीं करेंगे ए और एन को। ठीक है, कल मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि जो आपका ए और एन होता है वो आर्टिकल होता है, ये एक डिटर्मिनर का पार्ट होता है। और इससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये वीक फॉर्म होता है वन की। वन होता है इसका मतलब वन का मतलब होता है एक। तो ए और एन दोनों का ही मतलब एक होता है, ए हो या एन हो दोनों का मतलब एक ही होता है, सिंगल होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जहां पर ए लिखा हुआ है वहां पर वन नहीं लिख सकते आप, जहां वन लिखा हुआ है वहां ए या एन नहीं लिख सकते। ऐसा कुछ यूज होता है इसका। ठीक है, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जो डेफिनेट आर्टिकल होता है द, ये भी वीक फॉर्म होता है दिस दैट दिस दोस की। तो इसी हिसाब से आपको सेंटेंसेस को टैकल करना है। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक नया इंट्रोडक्शन दिया है इसका। लास्ट टाइम मैं अपनी लास्ट वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन ऑलरेडी दे चुका था, लेकिन कभी कभी नए बच्चे जुड़ते हैं तो उनको हमें बताना बहुत जरूरी होता है। राम राम एवरीबॉडी। ठीक है भाई, राम राम वगैरह सब होती रहेगी, बढ़िया बात है ये तो। राम राम करते रहना चाहिए, बट इसके अलावा पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस रखिए अपने बेटा। ठीक है, ये वाली बात आपको समझ में आ गई जो इंडेफिनिट आर्टिकल होता है। इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज जब भी हम करेंगे, जैसे आप सबसे पहले लेते हैं हम ए का यूज। सबसे पहले हम ए का यूज, ए या एन दोनों को कोई से भी ले लेते हैं। ठीक है ना, तो ए का यूज हम कब करते हैं? ए का यूज करते हैं हम इसमें सिंगुलर, कौन सा? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ये जो नाउन होगा कौन सा? सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा।
और बेटा ध्यान रखना है ये जो नाउन होगा साउंड क्या होगी इसकी, इसकी साउंड होगी आपकी कॉन्सोनेंट। ऐसी नाउन साउंड होगी आपकी, इसकी कॉन्सोनेंट साउंड होगी, ध्यान रखेंगे, तब जाकर के आप ए का यूज करेंगे। इतनी बातें आपको पहले ध्यान रखनी है कि पहले जो नाउन होगा उसकी कॉन्सोनेंट साउंड होगी, प्लस वो सिंगुलर भी होना चाहिए, काउंटेबल भी होना चाहिए, तब जाकर के आप ए का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ए यूज कब होगा, ये जो आपका नाउन होगा, ये जो आपका नाउन होगा इसकी साउंड, इसके बाद ये जो नाउन होगा आपका अननोन होगा। क्या होगा आपका ये, अननोन होगा। आपके लिए क्या होगा ये नाउन, जो स्पीकर है उसके लिए क्या होगा ये नाउन, अननोन होगा, जो बोलने वाला है। कैसे होगा अननोन, ठीक जैसे सेंटेंस लिख सकते हैं हम, आई मैट अ बॉय यस्टरडे, मैं कल एक लड़के से मिला, ठीक है ना। आई मेट अ बॉय, मुझे इसके अलावा इसके बारे में कुछ नहीं पता। सेंटेंस नंबर सेकंड देखिए, शी इज अ शी इज अ शी इज अ गर्ल, ठीक है ना, ये एक लड़की है। सेंटेंस नंबर थ्री देखिए, अ बॉय इज स्टैंडिंग आउटसाइड ऑफ माई होम, ठीक है। एक जनरल से मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखे है, कोई बात ज्यादा बड़ी मैंने इसमें काम नहीं किया है। आई मेट अ बॉय, मैं एक लड़के से, अ बॉय मतलब एक, यानी कितने, सिंगल, राइट। कितने बॉय, एक, सिंगल यानी वन, इसका मतलब ये है, ठीक है, मीनिंग इसका ये हो गया, ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है। आगे देखिए, सी इज अ गर्ल, ये गर्ल मतलब ये भी, इसका भी मतलब क्या बेटा, एक ही है, सी इज अ गर्ल। अब बॉय यहाँ पर एक लड़का, यहाँ पर इसका मतलब भी एक है, लेकिन उससे भी बड़ी बात, इन सब का मतलब अननोन नाउन है। कैसा नाउन है, अननोन, ठीक है। अननोन का मतलब क्या होता है कि आप, आई मेट अ बॉय, मैं एक लड़के से मिला, मैं एक लड़के से मिला, उस लड़के के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था जिससे मैं मिला हूँ, ठीक है। सी इज अ गर्ल, अब कुछ किसी की शक्ल देख करके बता दोगे ये लड़की है भाई, ये तो सी इज अ गर्ल, अब इसके बारे में और कुछ जानते हो, नहीं जानते। अ बॉय इज स्टैंडिंग आउटसाइड ऑफ माई होम, जैसे मैं अपने घर में एंट्री कर रहा था, जब मैं अपने आया बाहर से, तो मैंने देखा बाहर एक लड़का खड़ा हुआ है। मैंने अपने फादर को अंदर आके बताया कि अ बॉय इज स्टैंडिंग आउटसाइड, पापा एक बाहर लड़का खड़ा हुआ है। अब वो लड़का कौन है, वी डोंट नो, जो स्पीकर है बोलने वाला वो तो एटलीस्ट जानता ही नहीं है कि भैया वो लड़का है कौन, ठीक है। तो आर अ बॉय तो अब मुझे पता ही नहीं है ये लड़का है कौन। यहाँ तक बात समझ में आ गई, बहुत सिंपल सी बात है, अभी तक मैंने इसमें कुछ भी खास नहीं किया, ठीक है। तो आपने देखा सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है, आपने ए कब लगाएंगे कि ये जो नाउन है ये आपका सिंगुलर होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए, सिंगुलर काउंटेबल, ठीक है। सिंगुलर काउंटेबल हो और उसकी साउंड कैसी होनी चाहिए, कॉन्सोनेंट होनी चाहिए, ठीक है। और आपके लिए ये नाउन कैसा होना चाहिए, जान पहचान वाला नाउन नहीं होना चाहिए, अननोन होना चाहिए, तब जाकर के ए लगेगा और तब जाकर के एन लगेगा। एन का भी यही केस है, एन को भी हम कैसे यूज करते हैं, एन को भी हम यूज करते हैं कैसे, अब ध्यान दीजिए, एन को हम यूज कैसे कर लेंगे मेरे बच्चों, एन को यूज करेंगे, नॉर्मल सी बात है, इसके साथ भी हम कैसे यूज करेंगे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जनरल सी बात है। लेकिन ये नाउन कैसे होगा बेटा, इसका साउंड कैसा होगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसका साउंड कैसा होगा आपका, वॉवल, राइट। दूसरी बात और क्या होना चाहिए, ये आपके लिए अननोन होना चाहिए, तो यूज कर सकते हैं आप, ठीक है ना, ये अननोन होना चाहिए, तब सेंटेंस आपका सही बन जाएगा। सेंटेंस लिख के देख लेते हैं कुछ, जैसे मैंने लिखा, आई सा एन एलिफेंट इन द जंगल, मैंने जंगल है भैया एक एलिफेंट देखा। सेंटेंस नंबर सेकंड देखिए, शी इज डैश यूनिक गर्ल। सेंटेंस नंबर थ्री, ही इज ऑनेस्ट मैन। सेंटेंस नंबर फोर, आई आई एम आई एम
going to meet a doctor, right? There are 4 sentences. और भाई साहब ये 4 सेंटेंस अगर आपको पता लग गए तो आप बना लेंगे। कैसे कैसे देखेंगे, बड़े ध्यान से समझिए। आई सा एन एलिफेंट इन द जंगल। ये जो एलिफेंट है इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो एलिफेंट है किसकी साउंड दे रहा है? ये साउंड दे रहा है आपका एलिफेंट की। एलिफेंट। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये साउंड ई की दे रहा है तो ये आपकी गलती है। लेटर ई लिखा हुआ है लेकिन इस ई की साउंड कैसी आ रही है? ए से आ रही है। ये रहा, हिंदी में लिख के देख लीजिए एलिफेंट। दूसरी बात, सबसे पहले क्या ध्यान रखना? साउंड। दूसरी बात में क्या ध्यान रखना? ये सिंगुलर है। क्या इसको हम काउंट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप सोचेंगे सर काउंट कैसे होता है? भाई काउंट ऐसे होता है, अगर आप बोलेंगे कि एक एलिफेंट तो एलिफेंट, 2 एलिफेंट तो एलिफेंट्स, तो ये कॉमन नाउन होने चाहिए। कैसे नाउन होने चाहिए? आपके कॉमन नाउन होने चाहिए। ठीक है, दोनों ही आपके काम बन गए। ठीक है, अब मैंने बोला शी इज गर्ल। गर्ल आपकी क्या है? बिल्कुल सिंगुलर है। ठीक है ना? और कैसी साउंड दे रहा है? ये आपको कॉन्सेंट साउंड दे रहा है। जब आप मेरा लास्ट वाला वीडियो देखेंगे तो जब मैं क्लास एंड कर रहा था तो उस समय मैं आपको बता रहा था कि ए और एन का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो मैंने आपको एन का यूज बताया था कि एन का यूज हम तब करेंगे जब इसके बाद आपने देखा ए, आ, ई, ई, ऊ, दिस ऊ, ए, ए, ओ, ये वाला ओ। ठीक है, ये अगर आप देखते हैं तो इनके साथ में लगता है। अब आपने देखा कि ये लिखा हुआ है एलिफेंट, हिंदी में लिख के देखना आपको बेटा। तो यहाँ पर एलिफेंट ये वाली स्पेलिंग आपको दिख गई होगी। ठीक है, सॉरी ये वाली स्पेलिंग आपको दिखी होगी। तो इससे पता लगेगा कि एन लग रहा है। अब इसमें आप यूनिक गर्ल, तो यूनिक को आप लिख करके देख लीजिए। जैसे ही आपने यूनिक लिखा तो ये यूनिक कुछ ऐसे करके बना। ठीक है, तो यूनिक में ये जो वर्ड है ना आपका, जो पहला लेटर है हिंदी का, वो ऐसे करके ऐसे देखा जाए तो यूनिक। इनमें से ये वाला जो लेटर आपको आया, आप दिखाई दिया, इनमें से कोई है ये लेटर? नहीं है। तो ये यूनिक है। ये आपका किसकी साउंड दे रहा है बेटा? ये साउंड दे रहा है आपका कॉन्सोनेंट की। किसकी साउंड दे रहा है आपकी? ये कॉन्सोनेंट की। तो कॉन्सोनेंट की साउंड दे रहा तो आ आएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ अभी? वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया बेटा आपका? आ गया। अब अगला सेंटेंस देखिए, ही इज ऑनेस्ट मैन। ठीक है, अब यहां पर आपने जब देखा, इस ऑनेस्ट को हिंदी में लिख के देखिए। ऑनेस्ट को हम कुछ ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना ऑनेस्ट। अब ये जो आपका पहला वर्ड है ये ऑनेस्ट, तो ये रहा आपका ये वाला वर्ड, तो ये आपका आ गया है ना। तो ये अपना ऑनेस्ट आपने देखा, यहाँ पर साउंड देखा, साउंड कौन सी है इसकी? वोल साउंड है। वोल साउंड है। ये जो मैन है आपका, ये क्या है आपका? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो आप क्या लगाएंगे इस बार यहाँ पर? एन। और अगर आप स्पेलिंग के अकॉर्डिंग जाते बेटा, लेटर के अकॉर्डिंग जाते, लेटर तो इसका एच है, एच के अकॉर्डिंग तो लेटर इसका गलत हो गया। समझिए ना? तो आपको ऐसे चेक करना है। ठीक, बात क्लियर है? तो ऐसे होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई एम गोइंग टू मीट अ डॉक्टर। ठीक है, अब ये जो डॉक्टर है, तो डॉक्टर को जब आपने लिख करके देखा तो आपने बोला ऐसे करके, ये रहा डॉक्टर डा, तो आ गया आपका। कितना नॉर्मल था ये चीजें। बट अभी एक्चुअल चीजें तो अब आएंगी। ये तो मैंने एक तरीका बताया कि आपको साउंड देख करके कैसे काम करना है। आप इतना कर लेंगे ना भाई सब लोग, इतना अगर कर लेंगे तो आगे काम मैं आसान कर दूं आपके लिए। ठीक है, तो ये था आपका ए और एन का जो कॉन्सेप्ट है। अब इन ए और एन को यूज कैसे करते हैं, इनको यूसेज क्या है, मेन चीज तो ये है ना। अब यूसेज पे आते हैं इनके। ठीक है, चलिए अब इनके ये जो आपके यूसेज है, यूसेज ऑफ ए और एन, आप करते हैं। सबसे पहले ए और एन का जो यूसेज है वो देखते हैं। इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात, पहली बात आपको ध्यान रखना है, जो पहला पॉइंट है वो आपको ये याद रखना है। ठीक है, कभी भी आप जब यूज करेंगे सिंगुलर नाउन की, काउंटेबल की, नाउन की, तो उसके जस्ट पहले आप यूज करेंगे ए का या एन का। इन दोनों में से एक नाउन यूज करेंगे सिंगुलर काउंटेबल की। ठीक है, अच्छा इस
ये जो नाउन है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, मैंने इसकी शर्त आपको पहले ही बताई है कि ये जो नाउन कैसा होना चाहिए आपका, अननोन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए आपका, अननोन होना चाहिए। इट मीन्स आप इस नाउन के बारे में कुछ ना जाने, इसके बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन ना हो, ना इनकी क्वालिटी पता हो आपको, ना इसकी स्टेट पता हो आपको, ना इसकी बीइंग पता हो, ना हैपनिंग पता हो। ठीक है, किसी भी तरह की आपके पास में इसकी ठीक है। चलिए देखिए, तो अगला सेंटेंस, अब इस पे मैं आपको कुछ सेंटेंसेस बना करके दिखा रहा हूं। ही इज डैश एम ए, रोहन इज MP। सेंटेंस बहुत आसान आसान से है। अब और भी छोटे छोटे सेंटेंस लिखूंगा मैं, ठीक है। अब इसको क्या बनेंगे, MLA के साथ में क्या लगेगा, 4 नंबर पे। 5 नंबर पे देखेंगे हम क्या लगाएंगे, LLB, इसके साथ क्या लगेगा, 6। ठीक है, PSD, ठीक है, 7 के साथ आप देखिए, ठीक है, ऑनेस्ट मैन, 8। ईव, ईव के साथ क्या लगता है, नेक्स्ट देखोगे इधर 9 नंबर पे, इंटेलिजेंट, 10। इंडियन, 11। ओनर, 12। वन आइड मैन, 13। यूनिक, 14। यूनिक, यूनिक सिटी। ठीक है, तो कुछ प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको ये सेंटेंस दी है, सेंटेंस नहीं है बल्कि ये आपके फिलर्स है, छोटी मोटी चीजें है। चलिए बताइए कैसे करेंगे जरा, कोई बताइए मुझे बेटा। फटाफट बताइए इनको हम कैसे कर सकते हैं, मैं आप ही के पास आ जाता हूँ। आराधना बेटा, आप अभी आए हो क्लास में और क्लास चल रही है आपकी पिछले 3 दिन से, क्या आप मेरी सारी क्लास पढ़ पा रहे हैं, पहले तो मैं आप ये बताइए। मैंने आर्टिकल्स की जो 2 क्लास पिछली ली है, क्या आपने वो पढ़ी है? अगर आपने वो पढ़ी है तो बताइए, अगर आपने वो पढ़ी है तो आई होप आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, और अगर आपने वो नहीं पढ़ी है तो कन्फ्यूजन थोड़ा सा है, फिर तो कन्फ्यूजन बनेगा क्योंकि आर्टिकल्स को फिर कन्फ्यूज हम खुद ही कर लेते हैं। बेसिक से स्टार्ट होती है चीज़ें, है नहीं? ठीक है, चलिए देखिए इनको हम क्या करेंगे। पहला सेंटेंस, ही इज MA। अब इस MA में ये क्या है आपकी, इसे बोलते हैं हम एब्रीविएशन। क्या बोलते हैं हम इसको, ऐसे लिख देता हूँ पीछे की तरफ, ये होती है आपकी बेटा एब्रीविएशन। एब्रीविएशन या शॉर्ट फॉर्म कह देते हैं। एब्रीविएशन और शॉर्ट फॉर्म का मतलब होता है कि किसी भी 2 3 4 वर्ड का एक संक्षिप्त रूप, बहुत छोटी फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, ये जो MA है आप इसको हिंदी में लिख करके देखेंगे, MA। तो ये ए की साउंड आ रही है ना, ये वाली साउंड देखिए, यहाँ पर मैंने ए की साउंड आ रही है, तो जैसी ए की साउंड आएगी तो आप लगाएंगे NMA। रोहन इज MP, MP भी लिख के देख लो आप, M और P, देखो तो फिर ए की साउंड फिर आ गई, तो रोहन इज एन MP, रोहन एक MP है। DRDO, DRD को लिख के देखो,
आर डी ओ। तो भाई साहब यहाँ तो डी की साउंड आ रही है, यानी कि ये तो आपकी कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट है, तो अब क्या करेंगे? ठीक है, ए लगाएंगे? नहीं लगाएंगे, ए तब भी नहीं लगेगा। बताइए जल्दी, डीआरडीओ में क्या लगेगा? ना इसमें ए लगेगा ना इसमें एन लगेगा, तो इसमें क्या लगेगा? इसमें लगेगा बेटा द। बिकॉज डीआरडीओ, डीआरडीओ इज अ ग्रुप। क्या है डीआरडीओ? एक ग्रुप है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। और जब मैं आपको डेफिनेट आर्टिकल पढ़ा रहा था, मैं बता रहा था कि डेफिनेट आर्टिकल के साथ में आप क्या लगाते हैं? किसी ग्रुप के साथ में या किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, इसके साथ लगाते हैं द। यही देखना चाह रहा था कि आपने प्रीवियस न्यूज को कितना पकड़ा है। तो एमएलए क्लिक करके देखो, एम एम एल ए। एमएलए में फिर क्या आ जाएगा? एनएमएलए, एलएलबी, ये एल एल बी। तो कितना अच्छा है ना ये एन एल एल बी। आ रहा है ना समझ में या नहीं आ रहा है? ठीक है, नेक्स्ट देखो पीएचडी। पीएचडी को लिख के देख लो, पी एच डी। तो पी आ रहा है तो यहाँ तो आएगा पीएचडी। ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन, तो ऑनेस्ट लिखेंगे ना, ऑनेस्ट मैन। तो ठीक है, क्या आ जाएगा? एन ईव, 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 तो एन ईव। ठीक है, एन ईव, राइट। इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट को लिख के देखो, इंटेलिजेंट हिंदी में ऐसे लिखा जाएगा ना, ये ई हो गया। बट ये इंटेलिजेंट तब भी इसके साथ में कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। अच्छा, आप में से बता सकता है कि कोई भी कि इसके साथ आर्टिकल यूज क्यों नहीं किया मैंने? उसका रीजन क्या है? ये जो इंटेलिजेंट है, ये एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के साथ आप आर्टिकल का यूज नहीं करते। आर्टिकल का यूज हम किसके साथ में करते हैं? नाउन के साथ करते हैं। तो इंटेलिजेंट के बाद में अगर कोई नाउन लिखा हुआ होता तब हम देखते हैं। ठीक है, इंडियन, इंडियन भी बेटा एक एडजेक्टिव है। क्या है ये? एडजेक्टिव है, तो इसके लिए भी यूज नहीं होगा। ओनर, ओनर भी क्या है? ओनर बताइए क्या है? एक तो वर्ड होता है ऑनेस्ट, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। नहीं समझ में आ रहा तो लिख ही देखिए, दूसरे पेज पे लिख के देता हूँ। एक वर्ड आपका ऑनेस्ट, ठीक है। ऑनेस्ट आपका क्या होता है? आपका एडजेक्टिव होता है। तो जब कभी भी आप एन लगाएंगे तो आप ऑनेस्ट लिखेंगे, और ऑनेस्ट के साथ में आप मैन, ठीक है ना, बॉय, गर्ल, कुछ ऐसा लिखेंगे। डायरेक्ट ऑनेस्ट के साथ में एन का यूज हम कभी नहीं करेंगे। और ये जो होता है आपका ओनर, ये जो आपका ओनर होता है, ये ओनर का मतलब होता है नाउन। और कौन सा नाउन? ये होता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कैसा नाउन? ठीक है ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसा नाउन होता है? ये होता है आपका अनकाउंटेबल नाउन। कैसा नाउन होता है बेटा? अनकाउंटेबल नाउन। और अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है तो इसकी पहली बात, पहली शर्त गलत हो जाती है, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन के साथ में हम आर्टिकल्स ए और एन का यूज नहीं करते हैं, राइट। मैंने क्या बोला था कि ए और एन का यूज हम कब करेंगे? कई बार लिखा था कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए, लेकिन ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। तो इसीलिए हम इस ओनर के साथ भी कुछ यूज नहीं करेंगे। लिखा हुआ वन आइड मैन, ठीक है ना। यहाँ पर जो वन लिखा हुआ है, ये एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। जब ये एडजेक्टिव का काम करेगा तब इसके साथ हम यूज कर सकते हैं। तो वन को वैसे लिख के देख लीजिए, ऐसे लिखा जाता है वैन, वन, वह आ रहा है ना, तो अ वन आइड मैन। यहाँ पे लिखा हुआ नेक्स्ट यूनिक, ठीक है ना। यूनिक, यूनिक मतलब, यूनिक मतलब एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव है तो यहाँ पर आप कुछ यूज नहीं करेंगे। यहाँ लिखा हुआ यूनिक सिटी, तो सिटी मतलब नाउन, और ये आपका सिंगुलर भी है। ये नाउन कैसा है आपका? सिंगुलर है। और आवाज इसकी पता ही है आपको कैसी है? यूनिक, ये वाली, आई यूनिक सिटी, ऐसे करके। देखिए जरा ध्यान से, ये ध्यान से देख लीजिए। इसको यूज करने का एक तरीका है, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं।
आई होप हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए फटाफट, जल्दी जल्दी देखते रहिए। ये जो बेटा पीडीएफ है ना, इसको हम अपलोड कर सकते हैं। चलिए, मैं आज से कोशिश करूंगा जो आपका कम्युनिटी ग्रुप बनाया है मैंने, उसमें अपलोड करने की। आपको पता होगा मैंने कम्युनिटी ग्रुप बना दिया है, और उस कम्युनिटी ग्रुप का मैंने आपको एक नंबर भी दिया था। आप अगर नहीं जुड़े तो आप अभी भी जुड़ सकते हैं, जिसमें हम एक कॉन्टैक्ट नंबर है ये। ठीक है, आप इसमें जुड़ जाइए, इस कम्युनिटी ग्रुप में। इसमें आपका क्या होगा बेटा, 9698। दोबारा से लिख देता हूँ। ठीक है, अब ये जो ग्रुप है इसी में मैं आपको भेजता रहूंगा। ठीक, जैसे ये जो पीडीएफ है ना, आप लोग तो शायद इसको स्कैन नहीं करते हो, ना लास्ट में मुझे बताते हो। ठीक है, इससे अच्छा तो मैं ही भेज दिया करूंगा आपको। चलिए देखिए, आगे चले, देखिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं, ए और एन प्लस सिंगुलर कॉमन नाउन। कॉमन नाउन कभी कभी क्या करते हैं, इंडिकेट द होल ग्रुप और रेस। ठीक है, तो कभी कभी हम क्या करते हैं, जब इसको हम स्टार्टिंग में ले लेते हैं, जैसे मैंने बोला ए लगाया और एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन लगा दिया, जैसे मैंने इज अ काउ इज अ फेथफुल एनिमल। तो यहाँ पर अ काउ का मतलब जानते हो क्या है? इसका मतलब है यहाँ पर काउस, जो काउज होती है। और कौन सी काउज, इसका मतलब है आपका ओल काउज। इसका मतलब था बेटा ओल काउज, जितनी भी काउज होती है वो सब कैसी होती है आपकी, फेथफुल होती है। राइट, राइट, ऑल काउज आर फेथफुल, इसका मतलब ये है, ऑल काउज आर फेथफुल। ठीक है, लेकिन आ काउ से ये क्या इंडिकेट कर रहा है, इट शोज द होल, ये पूरी कम्युनिटी को इंडिकेट कर देता है ऐसे करके। अगर आपने सिंगुलर कॉमन नाउन शुरू में लिखा है और उसके आगे आ लगा दिया, तो ये जो डिनोट करता है ये पूरी क्लास को डिनोट कर देता है। जितनी भी गाय होती है, अब मैं एक गाय को थोड़ी बोल रहा हूँ फेथफुल है, मैंने बोला जो गाय जितनी होती है वो फेथफुल होती है। नोबल एनिमल होता है, यानी कि ये बहुत ज्यादा डोसाइल शरीफ एनिमल होता है, ये किसी को कुछ नहीं कहता ऐसे करके। इसी तरह से हमारे पास में अब जैसे फोक्स है, जैसे लोमड़ी का नाम आता है तो आपके दिमाग में एक वर्ड आता है क्लेवर। ठीक है, तो अब एक लोमड़ी की बात नहीं कर रहा हूं मैंने, जैसे जनरली बोला, ये जो पहला सेंटेंस था आपका, दूसरा सेंटेंस ये आपका, अ फॉक्स इज अ क्लेवर एनिमल। तो यहाँ पर इस अ फॉक्स का मतलब है ऑल फॉक्स। ठीक है, जितनी भी फॉक्स होती है जिनको आप देखते हो। ठीक है, ये मतलब होता है इसका पहला मतलब, आपको समझ में आया कि क्या इंडिकेट करता है बेटा, ये इंडिकेशन देता है आपको सीधा सीधा किसी रेस ग्रुप कास्ट को, पूरी होल जाति को बताने के लिए। ठीक है, तो ऐसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, और नेक्स्ट क्या है, अब ये अगला काम क्या करता है, ये कंपैरिजन भी करता है कभी कभी। कंपैरिजन, कंपैरिजन कब करेगा, आपको जनरली पता होगा कि हम कभी भी किसी भी प्रॉपर नाउन के साथ में आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। किसका यूज नहीं करते हैं, आर्टिकल का, लेकिन फिर भी कर दिया। जैसे मैंने बोला सेंटेंस में, ही इज अ महात्मा गांधी ऑफ माय, जिस स्कूल में मैं हूँ ये उस स्कूल का महात्मा गांधी है। अब ये जो महात्मा गांधी जी है ये तो एक प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन के साथ हम आर्टिकल का यूज नहीं करते, उसके बावजूद भी हमने किया हुआ है। अब ये ही जो है, यही कोई होगा। ठीक है, मैंने बोला जैसे राहुल है, ही राहुल है आपका, राहुल को मैंने क्या बोल दिया, महात्मा गांधी बोल दिया।
क्या सच में राहुल महात्मा गांधी है? नहीं, बट ये महात्मा गांधी जैसा बिहेवियर कर रहा है, उसके जैसा दिखता है, उसके जैसे काम करता है, उसके जैसा बोलता है, कुछ कुछ ना कुछ महात्मा गांधी जैसे इसके अंदर आपने क्वालिटी देखी और उसका कंपैरिजन कर दिया। जैसे एक सेंटेंस लीजिए, एक सेंटेंस मैं आपको बता देता हूँ कैसे होता है। जैसे मैंने बोला सचिन, सचिन नहीं लेते। जैसे मैंने बोला समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त इज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। अभी जो नेपोलियन है, ठीक है, इसके साथ मैंने आर्टिकल दा लगा दिया इस बार, ठीक है। अब ये नेपोलियन आपका प्रॉपर नेम है, ये क्या आपका प्रॉपर नाउन है, और किसी भी प्रॉपर नाउन के साथ में आप आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने किया हुआ है ए या एन का या दा का। तो आप मान के चलिए ये जो समुद्रगुप्त है ये तो इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है, और ये जो आपका नेपोलियन है ये भी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है, लेकिन दोनों को मैंने मर्ज कर दिया, दोनों को एक ही चीज बोला है कि भैया जो नेपोलियन है वो क्या है, जो नेपोलियन जो है वो समुद्रगुप्त से कंपेयर हो रहा है। यानी कि समुद्रगुप्त को हम क्या कह रहे हैं कि ये भारत का नेपोलियन है। जैसे समुद्रगुप्त ने नेपोलियन ने पूरी दुनिया पर रूल कर लिया था, पूरी दुनिया को जीत लिया था, ठीक है ना, अपना शासन स्थापित कर दिया था, इसी तरह से समुद्रगुप्त ने भी ऑलमोस्ट अपने इंडिया के आसपास का जितना भी कम से कम आधा दुनिया इसने भी जीत लिया था, ठीक है। तो इसी तरह से हम इसको बोलते हैं। तो ये कंपैरिजन जब भी हमें दिखाना होता है किसी प्रॉपर नाउन में, हम सेंटेंस में यूज करते समय आप उसके साथ आर्टिकल ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला आई एम संजय, मेरा नाम संजय है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन अगर मैं ऐसे बोलूं ही इज संजय और वो संजय है नहीं, और मैं उसके साथ में आर्टिकल लगा दूंगा, ही इज आ संजय, यानी वो संजय जैसा है, संजय जैसा है, संजय जैसा, संजय जैसी बात करता है, उसके जैसी क्वालिटी, उसकी जैसी आवाज़ है, या उसके जैसा पढ़ाता है, ठीक है, या उसके जैसा दिखता, कुछ ना कुछ कुछ अंदर ऐसा होगा जिसकी हम क्वालिटी पे बात करेंगे, ठीक है। एक तो यूज आपका ई हो गया, ठीक है। अगला देखिए, नेक्स्ट है आपका, जब कभी भी हम ए का यूज कर लेते हैं और ए के साथ में आपने कोई नाउन यूज करा, ठीक है, आप ये कभी कभी किसकी सेंस देता है, आपका एनी की सेंस देता है। किसकी सेंस देता है बेटा, एनी की। एनी मतलब कोई, जैसे, ठीक है। और ये जो नाउन होता है बेटा ध्यान रखना, ये आपका प्रॉपर नाउन होता है, ये आपका प्रॉपर नाउन होता है, तब जाकर के पता लगता है। जैसे मैंने बोला आ मोहन, अ मोहन इज वेटिंग फॉर यू आउटसाइड। अब एक बात बताइए, यहाँ जो आ मोहन है, मोहन तो प्रॉपर नाउन है, इसके साथ मैं आर्टिकल यूज कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, मैंने बोला कि मोहन खड़ा हुआ है बाहर। कौन मोहन खड़ा हुआ है, आ मोहन, यानी कि कोई मोहन। आप जैसे किसी ने आप गेट को नॉक किया कि भाई, आपने बोला भैया कौन हो आप, आपने बोला मोहन हूँ, अंदर से रवि को बुला दीजिए। आप अंदर गए, रवि से बोला भाई कोई मोहन खड़ा हुआ है, कोई मोहन तेरा वेट कर रहा है, तो एनी मोहन, इसका मतलब क्या है, एनी कोई। आप उसके बारे में नहीं जानते हैं, तो किसी भी प्रॉपर नाउन के साथ में जब ए या एन का यूज कर देते हैं, तो भाई साहब ये प्रॉपर नाउन जो होता है ये किसकी सेंस दे रहा है आपको, प्रॉपर नाउन किसकी सेंस दे रहा है आपको, ये पूरा जो केस बन जाता है किसका बन जाता है, ये आपका एनी का बन जाता है। एनी मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं हम कोई, ठीक है। भाई साहब कोई मोहन आपका बाहर वेट कर रहा है, ठीक है। मैं किसी के घर चला जाऊँ, ठीक है, भाई बुलाना उसको, तो सर आप कौन है भाई साहब, भाई जी मेरा नाम संजय है, तो आप अंदर जाके बोलोगे संजय इज वेटिंग फॉर यू आउटसाइड, कोई संजय तेरा वेट कर रहा है, ठीक है ना। आप जैसे मान लो आपके पेरेंट्स ने बोला कि ये ले बेटा ये एक बॉक्स है, ये उनको दिया जा करके, ठीक है, वो गए वहाँ पर, वो तो नहीं मिले, लेकिन उसके यहाँ पर उसका एक नौकर मिला राजू, तो बोला पापा ने दे दिया कि हाँ जी दिया है। किसको दिया, मैं वहाँ पर कोई राजू था मुझे पता नहीं है, नहीं आर राजू, ठीक है ना, आई गिव द पैकेट आर राजू, ठीक है ना। मैंने किसको दिया, एक राजू, एक राजू मतलब एनी राजू, कोई राजू था वहां पर, मुझे नहीं पता है कौन। जब स्पीकर प्रॉपर नाउन के बारे में ना जानता हो और एनी की सेंस देनी हो, ठीक है, तो एनी तो आप यूज कर ही सकते हैं, लेकिन एनी के अलावा आप ए एन का भी यूज कर सकते हैं। क्या बात समझ में आई, यहाँ तक बात सभी को क्लियर है। मैं बहुत ब्रॉड स्टाइल में टीच कर रहा हूँ, मैं इसीलिए कर रहा हूँ ऐसा टीच, क्योंकि कभी भी फिर भविष्य में दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि आर्टिकल एक बार पढ़ लिया फिनिश कर दिया, इसके अलावा आपको कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए, ठीक है। फिर अगर दिक्कत आती है तो फिर मैं बैठा हूँ, टेंशन वाली क्या बात है, ठीक है। बताइए भाई, ठीक हो रहा है सब, बात समझ में आ रही है ना यहाँ तक, तो किसी को दिक्कत तो नहीं है, आपको मेरी राइटिंग तो बेकार लगती होगी,
मैं बेकार लिखता भी हूँ, बहुत तेजी के साथ में लिखता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि हैंड राइटिंग का एक कोर्स कर लूँ मैं भी ऑनलाइन, आप लोगों की तरह बैठा करूँगा पढ़ने के लिए। अच्छा ए ऐसे लिखते हैं, अच्छा बी ऐसे लिखते हैं, है नहीं? चलिए आगे चलिए भाई। ये बात समझ में आ गई सभी को? मोहन कब कहते हैं हम? मोहन के साथ में किसी प्रॉपर नाउन के साथ में जब हम आर्टिकल का यूज कर लेते हैं तो केस कैसे होते हैं, इस तरह से आपको यूज करना होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान रखनी होती है कि ए और एन का यूज कब करना है। पहले क्लास डिवाइड कर दोगी, फिर उसके बाद इनका साउंड डिवाइड कर दो, फिर इसके बाद इनका यूजेस दे, यूजेस तो इनके सेम होते हैं, ठीक है, बस आपके इनको डिवाइड क्या करना है, उनकी साउंड्स डिवाइड करनी होती है। चलिए अब आते हैं हम ओमिशन ऑफ आर्टिकल पर। ओमिशन ऑफ आर्टिकल, ओमिशन में सिंगल एम लगता है डबल एम लगता है, चलिए देखते हैं। ओमिशन ऑफ आर्टिकल या नो आर्टिकल, या इसको कह सकते हैं हम जीरो आर्टिकल। यानी कहने का मतलब ये है कुल मिलाकर के मेरा, जहां पर कोई आर्टिकल आपको यूज नहीं करना, ऐसी कौन कौन सी स्थिति बन सकती है, ठीक है। अब आप एक जनरल सी एक बात सुन लीजिए, जो आप आर्टिकल का यूज करते हैं, ए एन का जो यूज करते हैं आप कॉमन नाउन के साथ करते हैं, किसके साथ में करते हैं, कॉमन, ठीक है ना, या और किसके साथ यूज कर सकते हैं आप, कलेक्टिव नाउन के साथ, ठीक है ना, दोनों सी सी हो गए। कॉमन नाउन के साथ यूज करेंगे या कलेक्टिव नाउन के साथ यूज करेंगे, ठीक है। किसका यूज, ए और एन का, राइट। ए और एन का यूज हम किसके साथ करेंगे, कॉमन के साथ में, कलेक्टिव नाउन के साथ में। अच्छा इसमें भी एक शर्त है कि ये नाउन होने चाहिए दोनों, कैसे, ये आपके सिंगुलर होने चाहिए तभी यूज होंगे, राइट। दूसरी बात, ये जो आपका दा होता है, ये जो आपका दा होता है, ये भी किसके साथ यूज होता है आपका, कॉमन के साथ में, ठीक है, और किसके साथ यूज होता है, कलेक्टिव के साथ में, ठीक। और ये कैसा होना चाहिए, ये चाहे आपका सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये तो इतनी सी बात होगी। तो अब ऐसे कौन कौन से आर्टिकल है, ठीक है। अब आपका एक तो हुआ आपका प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, और एक हुआ आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और एक हुआ बेटा आपका मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन। ये जो तीनों नाउन होते हैं, ये जो तीनों नाउन होते हैं, ये कैसे होते हैं आपके, एक तो सबसे पहली बात अनकाउंटेबल होते हैं, ये सबसे पहली बात है अनकाउंटेबल होते हैं। अनकाउंटेबल होते हैं इसका मतलब ये हुआ ए और एन तो सबसे पहले भागेंगे यहाँ से, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। अब अनकाउंट इनके साथ में ए एन दा का यूज नहीं होता, ये बात ध्यान रखनी है। कौन कौन से नाउन है ऐसे, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, समझ में आया भाई। प्रॉपर, मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इनके साथ हम आर्टिकल का यूज नहीं करते, ठीक है। अब ये जो ओमिशन ऑफ आर्टिकल है वो यही तो है कि हम किस किस के साथ आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते। कौन कौन से नाउन है, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन, ठीक है। क्योंकि ये कैसे नाउन होते हैं आपके, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल का मतलब ये होता है कि दैट कैन नॉट बी काउंटेड, एक ऐसा नाउन जिसको हम काउंट ना कर सके। और अगर भैया उसको आप काउंट कर लेंगे तो फिर वो अनकाउंटेबल कहाँ रह गया, फिर तो काउंटेबल हो गया। या किसी अनकाउंटेबल को काउंट करते समय हमें उसके साथ में दूसरी विधियां या दूसरे आपको यूनिट्स वगैरह का यूज करना पड़ता है, तब जाकर के यूज होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं, वन बाय वन शुरू कर देते हैं। जैसे मैं अपने लिए एक सेंटेंस बोलूं, एम अ आई एम अ संजय, मैं भैया संजय हूं, तो क्या सेंटेंस सही है? मैं अपने लिए बोल रहा हूं कि भाई मैं संजय हूं। ये संजय कौन है आपका बेटा, ये है आपका प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन।
आपको इतना पता होना चाहिए कि किसी भी प्रॉपर नाउन के साथ में किसी भी तरह का आर्टिकल का यूज नहीं होगा, कोई सा भी आर्टिकल यूज नहीं करते हैं प्रॉपर नाउन। ठीक है, दूसरा सेंटेंस देखिए, शी बोट, ठीक है, शी बोट द गोल्ड, शी बोट द गोल्ड फ्रॉम द मार्केट। अब गोल्ड क्या है आपका? गोल्ड बेटा आपका एक मेटल है, मेटल मतलब मटेरियल है, मटेरियल नाउन है। अब बताइए मटेरियल नाउन के साथ आप द का यूज करेंगे? बिल्कुल नहीं कर सकते, मना किया हुआ ना मैंने, मटेरियल नाउन के साथ आप द का यूज नहीं करेंगे। गोल्ड क्या आपका मटेरियल नाउन है। अब देखना जरा, यहाँ पे द का यूज नहीं करना, ठीक है, लेकिन कब कर सकते हैं, कब कर सकते हैं ध्यान रखना है। ओमिशन ऑफ आर्टिकल में आपको यही पढ़ना है, इस नाउन के साथ हम इसका यूज नहीं कर सकते, लेकिन कभी कभी कुछ केस ऐसे बन जाते हैं जहां पर हमें यूज करना पड़ता है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है साथ के साथ। जैसे मैंने बोला कि इसके साथ तो हम यूज नहीं कर सकते, लेकिन एक प्रावधान होता है। अगर जैसे मैं बोलूं सेंटेंस नंबर 3 में, आई want to buy the gold of चाइना। भैया मैं एक तो होता मैं गोल्ड खरीदना चाहता हूँ, ठीक है, अगर मैंने ऐसे बोला कि आई want to buy द या आ गोल्ड, मैं गोल्ड खरीदना चाहता हूँ, तो ये सेंटेंस आपका गलत हो गया। गोल्ड के साथ आप द यूज नहीं कर सकते, लेकिन कब कर सकते हैं? कर सकते हैं क्या? जैसे आपने बोला द गोल्ड, अगर मैं ऐसे कर देता यहाँ पर ऑफ चाइना नहीं होता तो द गलत होता, लेकिन अब मैंने क्या बोला कि आई वॉन्ट टू बाय द गोल्ड ऑफ चाइना, ठीक है, ये गोल्ड के साथ दा नहीं लगा हुआ, ऑफ चाइना ये जो मैंने बनाया है ना इसके साथ में, जो इसके साथ ये पोजेशन कंट्री मैंने यूज की है, असल में ये जो दा का यूज है ये इसके लिए हुआ है। अब लेकिन देखो गोल्ड के साथ अब दा का यूज हो गया, लेकिन प्रावधान तो कुछ और रहा ना, कंडीशन तो कुछ और रही ना, बात तो कुछ और रही ना, तभी तो दा का यूज हुआ। लेकिन अगर सिंपल वे में यूज करते, निखाली चीज को यूज करते तो गलत हो गया था ये, ठीक है, ऐसे करके देखना है। अगला सेंटेंस देखिए, अगली बात जैसे मैंने बोला आपसे, सी सी wants to she wants to she wants to sell her sell the फर्नीचर, ठीक है ना, फर्नीचर से अच्छा लिखेंगे हम, एक सेंटेंस वो लिखेंगे, सी वांट्स टू सेल द वुड, ये वाला सेंटेंस। अगला सेंटेंस देखिए इसमें, सेंटेंस नंबर 2, आई आई विल आई विल बाय आई विल बाय द मिल्क, ठीक है, दो सेंटेंस। अब ये बताइए जो वुड है ये तो लकड़ी है, यानी कि ये आपका क्या है, ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है। वुड को आप काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, तो आप इसके साथ धागा यूज कैसे करेंगे? नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऐसे बोलूँ इसी सेंटेंस को, आई सी के साथ ही लिख लेते हैं, सी wants to sell the wood of sandals। सैंडल क्या होता है आपका? चंदन। ये तो इसके लिए दा यूज हुआ है, ये आपका इस बार सही है। क्यों सही है? क्योंकि जैसे मैं आपसे बोलूंगा ना, नाउन प्लस प्रीपोजिशन, फिर से एक नाउन यूज करूंगा, तो यहाँ पर आप दा का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये अब केस हो जाता है डेफिनेट। ये कैसा केस हो जाता है? डेफिनेट हो जाता है। तो ये काउंटेबल अनकाउंटेबल, ठीक है ना, ये आपका डेफिनेट इंडेफिनेट की कैटेगरी से बाहर होकर सीधा डेफिनेट नाउन हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे करके इसको हम यूज कर सकते हैं। बात क्लियर हुई या नहीं हुई अभी तक? समझ में आ गई होगी बात, ठीक है भाई, क्लियर है, ये सेंटेंस आपको समझ में आ रहे हैं। अब मैं कुछ यहाँ पर बढ़िया बढ़िया सेंटेंस लिख देता हूँ, आप तैयार करना,
8-9 सेंटेंस लिख रहा हूं। प्रीति बोट ठीक है। दूसरा सेंटेंस, रोहन